नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। भरकट्टा ओपी क्षेत्र के पूर्वी बलगो गांव में विवाहिता की संदेहास्पद मौत। कल शाम मायके से लेकर आया था पति। मृतका के पति ने ससुराल वालों पर लगाया बेटी की हत्या करने का आरोप। बिंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत छछंदो मैदान में गुरुवार की शाम से गायब युवक का पेड़ से लटका मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे एक युवक ने आत्मदाह की दी चेतावनी। कहा 2 सप्ताह के अंदर न्याय नहीं मिला तो संग्रहालय परिसर में देगा चार्ज। और जमुआ प्रखंड अंतर्गत चकमंजू पंचायत में आवास योजना में धांधली का आरोप। ग्रामीणों ने डीसी से मुखिया और संबंधित अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्टा ओपी क्षेत्र के पूर्वी बलगो गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव उसकी ससुराल स्थित कमरे में मिला है। मृतका की पहचान 23 वर्षीय गुलेशा खातून के रूप में हुई है, जिसकी शादी बलगो निवासी एनाउल अंसारी से करीब 3 साल पहले हुई थी। शव बरामदगी के बाद गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता सकुरान अंसारी ने बताया कि गुरुवार की शाम ही एनवाल अंसारी गुलेशा को मायके चिरुठी से लेकर ससुराल आया था। उसी रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। सुबह जब आसपास के लोगों को सूचना मिली तो गुलेशा का शव कमरे में पड़ा मिला। इस बीच आरोपी पति एनवाल और उसके परिवार के सभी सदस्य घर से फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलने पर भरकट्टा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे घर की तलाशी ली गई और आसपास के इलाके में छापेमारी शुरू कर दी गई है। मृतका के पिता ने बताया, कल ही मेरी बेटी को वो मायके से ले गया था। रात में क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। सुबह 4 बजे गाँव वालों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद सभी वहां पहुंचे तो उसकी लाश मिली। शादी के बाद से दहेज को लेकर उसे तंग किया जाता था। कहा, मेरी बेटी की हत्या हुई है, उसका 5 महीने का एक बच्चा भी है, हम इंसाफ चाहते हैं। गिरिडीह जिले के बिंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत छछंदो मैदान में शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव बरगद के पेड़ से फंदे के सहारे लटका मिला। शव देखे जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इस दौरान मृतक की पहचान नवासार गांव निवासी 23 वर्षीय चंदन कुमार पंडित के रूप में की गई है। चंदन अपने पिता मुरारी पंडित के साथ गांव में ही एक छोटा होटल चलाता था। परिजनों के मुताबिक वह गुरुवार शाम तक घर पर था, लेकिन रात में अचानक गायब हो गया और फिर लौट कर नहीं आया। शुक्रवार सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए बाहर निकले तो छछंदो मैदान के पास बरगद के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही बिंगाबाद थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया।
पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। युवक की असामयिक मौत से परिजन सदमे में है और ग्रामीणों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। एक जरा आगे आ जा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे दर्जनों फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसर करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा आपूर्ति और कल्याण से जुड़े मामले सामने आए। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में सर्वाधिक जमीन विवाद से जुड़े मामलों में लोग हैरान परेशान हैं। जमीन विवाद का मामला अधिकारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। जमीन विवाद में उलझा धनवार थाना क्षेत्र के चादगर निवासी नेमचंद कुमार पिता बंधन राम ने जमीन विवाद की परेशानी से छुटकारा नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उसका आरोप है कि वर्ष 2023 में उसकी जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसे वापस पाने के लिए वह अंचल कार्यालय से लेकर जिले तक का चक्कर लगा चुका है। इतना ही नहीं, राज्य के वरीय अधिकारियों को भी आवेदन भेजा है, बावजूद अब तक उसकी जमीन वापस नहीं मिल पाई है और न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। कहा कि वर्ष 2023 में कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने इसकी शिकायत धनवार थाना में किया, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज कर आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने अनुमंडल कोर्ट में मामले को लेकर आवेदन दिया, लेकिन वहां भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद वह प्रखंड से लेकर अनुमंडल और अनुमंडल से लेकर जिला तक का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। उसने बताया कि कब्जा करने वाले लोगों के पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना न्याय तंत्र की विफलता है, जबकि उसके पास जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध है। बावजूद अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर 15 दिनों के अंदर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह गिरिडीह संग्रहालय परिसर में ही आत्मदाह कर लेगा। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत चकमंजू पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपायुक्त को आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना में भारी अनियमितता का आरोप मुखिया पर लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की मुखिया और उनके पति द्वारा लाभुकों से आवास स्वीकृति के नाम पर 25,000 रुपए की अवैध मांग की जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि अपात्र लोगों को पैसे लेकर योजना का लाभ दे दिया गया। कई जरूरतमंद लाभुक आज भी बरसात में टूटे छत के नीचे रहने को मजबूर है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले भी इस मामले की शिकायत बीडीओ से की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर शुक्रवार को वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान वार्ड सदस्य मोहम्मद चुन्नू शेख, पसंद अजरुद्दीन शेख, JSLPS की किरण सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। जमुआ प्रखंड ग्राम गांडो पंचायत चकमंजो का रहने वाले हैं। हम लोग का कॉलोनी 2018 से ये हुआ PM आवास। उसमें क्या है, आज से करीब 1 महीना पहले आया था जई, हम लोग से कागज़ लेके गया और ये कि मतलब सोमवार को
पैसा मार देंगे, हो जाएगा। लेकिन इतना दिन हो गया, जब हम लोग पूछे तो बोला नहीं मुखिया आप लोग का काट दिया है, नामे काट दिया है, कहाँ से होगा। पूछे हम लोग, परसों पूछे हम लोग कि हम लोग कॉलोनी क्या हुआ, अभी बोले सोमवार को आ जाएगा, 1 महीना हो गया पैसा आया नहीं। बोला नहीं मुखिया आप लोग का काट दिया। हम लोग कहाँ काट दिया, बोला मुखिया से पूछो। अब मुखिया बोलता कि नहीं हमने काटे हैं। और उसके बाद जब उसको बोला गया तो सब मांगता है 20,000 25,000 पहले मांगता है। बोले पैसा आने दो, थोड़ा थोड़ा देंगे, हम लोग तो पैसा दे नहीं पाएंगे, पहले कहाँ से देंगे। बोले नहीं पहले पैसा लेंगे तभी काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं पैसा दोगे तो काट देंगे। उसके बाद हम लोग वीडियो पास किया तो वीडियो मिलने से इनकार कर गया, बहुत मुश्किल से वीडियो से मिला। उसके बाद जो ना फिर हम लोग आवेदन देने के लिए यहाँ आए DC गिरिडीह में, आवेदन दिए, बोला ठीक है जांच किया जाएगा। तो है कि जो है वीडियो मुखिया जो है हम लोग का कॉलोनी काट दिया है, हाँ उसी में जो है यहाँ तक पहुँचे हुए हैं गिरिडीह। कौन सा पंचायत के आप लोग हैं? हम लोग चकमंजो पंचायत के हैं सर। प्रखंड जम्मू है, जम्मू प्रखंड का है। और इसी में जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, इसका छानबीन होना चाहिए। चकमंजो पंचायत से ये बैनर देख लीजिए, 25,000 रुपया है, यही डिमांड हमारा मुखिया दौर से मांगा जा रहा है कि 25,000 रुपया आप दीजिए, आपका कॉलोनी पास किया जाएगा। हालांकि हम एक बेडरूम में 7-8 आदमी रह के गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल से बरसात में। उसको कितना बार भी गरीब आकर के घर दिखलाएं, लेकिन अब तक हमारा कॉलोनी नहीं हुआ है। और हमारा पीछे से जो अप्लाई किया है उनको देखिए, 2 फ्लोर का मकान हमारे बाजू में ही दे दिया गया है, 2 फ्लोर का, 3रा फ्लोर का। यही घर में 4-4 कॉलोनी दिया गया है। चचा का है तो भतीजा का भी है, तो बेटा का भी है। और इस गरीब हमालों को जो है 5-5 लड़कियां भी है, कमाना मुश्किल हो रहा है, तो घर कहाँ से बना सकेंगे। पंजो पंचायत से हैं और जमुआ ब्लॉक से हैं। मुखिया और पंचायत सचिव मिल के इतना धांधली कर रहे हैं कि जो लेने लायक है PM आवास उसको नहीं मिल रहा है, और जो लेने लायक नहीं है उसको मिल रहा है। जिसका 4 व्हीलर है, जिसका 2 तल्ला मकान है उसको मिल रहा है। जिसको जो पैसा नहीं दे रहा उसका काम नहीं हो रहा है। और मुखिया जी जेबू निशा है, उनका हस्बैंड हर घर जाके कलेक्शन करता है, 15,000 20,000 30,000 करके मांग करता है। बिचौलिया लोग को भी भेजता है। ऐसा रखा है आदमी जो रात और दिन करके एक आदमी करके भेज के पैसा तसलता है, और किसी का काम बढ़िया से नहीं कर रहा है। और क्या है, आम सभा, ग्राम सभा, कार्यकर्ता का बैठक अपने मन से ही कब कर लेता है, बिना पंचायत भवन का ही। प्लस में कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं होता, जो ग्रामीण लोग को पता चले कि क्या काम हो रहा है अपना पंचायत में नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव और मुखिया दोनों मिलकर ऐसा धांधली की कर रहा है। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग पर स्थित अंबाडी मोड़ के पास शुक्रवार को एक पिकअप वैन असंतुलित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यह वैन बगोदर से सरिया की ओर जा रही थी, तभी मोड़ पर वाहन संतुलन खो बैठी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक और उपचालक दोनों घायल हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में शुक्रवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सिकल सेल जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन गिरिडीह ने किया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता पिता के जीन के माध्यम से बच्चों में स्थानांतरित होता है। इससे लाल रक्त कोशिकाएं अपने सामान्य गोल आकार के बजाय हंसिए के आकार की हो जाती है, जिससे शरीर में एनीमिया, बार बार होने वाला दर्द, अंगों की क्षति और विकास में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत हुई है।
मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक राज्य को सिकल सेल रोग से मुक्त करना है। इसके तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की मुफ्त स्क्रीनिंग, परामर्श और इलाज की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पखवाड़े के दौरान जिले के सभी प्रखंडों आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और विद्यालयों में जांच शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही हाइड्रोक्सी यूरिया जैसी आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में लोगों से अपील की गई कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और समय रहते जांच कराकर इस रोग से बचाव सुनिश्चित करें। ये हमारा सिकल सेल पखवाड़ा 15 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाना है। इस पखवाड़े का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर और सिकल सेल का स्क्रीनिंग करें, जांच करें और हम सिकल सेल के संबंध में हम कम्युनिटी को या समाज को हम जागरूक करें, लोग इसके प्रति जागरूक हों। हमारा उद्देश्य ये है कि 2047 तक अपने देश से, अपने राज्य से, अपने जिले से, हर जगह से हमें सिकल सेल को एलिमिनेट कर लेना है, यहाँ से हमें समाप्त कर देना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रारंभ से ही इसके स्क्रीनिंग की, जांच की और उपचार की व्यवस्था रखें। इसमें यह है कि पहला स्टेज है कि हम स्क्रीनिंग कराएं। अगर कोई, इसमें दो ये होते हैं, एक तो कैरियर होते हैं जो कि इस बीमारी को कैरी करते हैं, और जब उसका दूसरा भी जब कैरियर मिलता है तो फिर बच्चे में ये बीमारी आती है। तो इसमें हम इस स्टेज पर रोकें कि जो कैरियर हैं उनका हम काउंसलिंग करें कि उनका अगर मैरिज होता है तो वो नॉन कैरियर से उसका शादी हो, यानी जो कुंडली मिलाने की बात होती है। उसके अलावा हम ये सिकल सेल का टेस्ट भी मिलाएं कि दोनों का मैच नहीं करे, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निश्चित रूप से नेगेटिव हो, तो फिर शादी की बात बने तो बच्चे में वो बीमारी नहीं आएगी। अगर ये ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो बच्चे में बीमारी आएगी और बच्चे बीमार होंगे। और सिकल सेल का ये है कि चूंकि ब्लड सेल्स जो बनता है वो फॉल्टी बनता है, सही नहीं बनता है, और सिकल सेल का होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता है, ब्लड वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा अक्सर बीमार रहता है, उसमें खून की कमी रहती है और नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। लेकिन अगर कोई डिजीज मिलता है हमको स्क्रीनिंग के बाद तो हम उसका उपचार करते हैं और उसके लाइफ को हम सुधार सकते हैं और बहुत हद तक उसको सामान्य जीवन जीने में हम मदद कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कार्यक्रम 0 से लेकर 40 ईयर्स तक के लोगों का स्क्रीनिंग होना है, उसकी जांच होनी है और जांच के अनुसार जो भी है उनकी काउंसलिंग होनी है। स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों के इलाज के बाद निःशुल्क दवा भी दी गई। गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को शहर के मुस्लिम बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में डॉक्टर यू सहाय के पुत्र डॉक्टर प्रदीप सहाय ने सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और फिर उनको मुफ्त में दवाइयां भी दी। मौके पर डॉक्टर प्रदीप सहाय ने बताया कि शिविर में आए सभी मरीजों का इलाज, सभी जरूरी जांच और दवा भी दिया गया। साथ ही सभी मरीजों को 1 सप्ताह के बाद दोबारा परामर्श के लिए भी बुलाया गया है। शिविर को सफल बनाने में पुत्र वधू रीता सहाय, संतोष सिंह, विनोद शाह, धर्मेंद्र शाह, अमर सिन्हा आदि का योगदान रहा। का कार्यक्रम यह था कि मेरे फादर की बरखी थी और उसी के ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने कैंप किया। इस कैंप में हम लोग जितने भी मरीज आए उसको फ्री इलाज किए, सारे जांच फ्री करवाए। इसमें एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, दवा जहाँ तक हो सका हम लोग दवा दी। सब दवा देना तो संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके दवा दिए। और मरीजों को ये कह दिया गया कि आप 1 हफ्ते के अंदर फिर एक बार आइए कि आप पहले से कैसे हैं, क्योंकि कैंप आमतौर पर जो होता है तो मरीज को एक बार देखा जाता है, उसके बाद दोबारा उससे मुलाकात होती नहीं है, तो उससे मरीज को कोई फायदा नहीं है। दवा उसको पूरा मिलता नहीं, जांच में उसको खूब खर्च करना पड़ता है, तो खुद उसको खर्च करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या इलाज करेगा। तो खुशी की बात है कि आज 11 साल से उनके पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है, और जितने भी स्टाफ है उन लोगों का सहयोग हम लोग के साथ रहता है। इलाज कर रहा है और पिताजी का ऐसे आशीर्वाद वो होना चाहिए
और डॉक्टर साहब प्रसाद फिर दवा भी फ्री मिल रहा है। हम लोग बहुत खुशी हैं और आए इनके पास सुन के जो फ्री इलाज हो रहा है। गावा प्रखंड सभागार में आम उत्सव बागवानी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र से आए किसानों ने अपने अपने फसलों की प्रदर्शनी लगाई। गावा प्रखंड सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत 1 दिवसीय आम उत्सव बागवानी मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन गावा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, प्रखंड बी सूरवीर अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, पूर्व उप प्रमुख नवीन यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। बागवानी मेला में विभिन्न प्रकार के फूलों का स्टॉल लगाया गया था। बताया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित किसानों ने अपने अपने बगीचे में उगाई गई आम समेत अन्य प्रकार के फलों को इस मेला में प्रदर्शनी के लिए रखा था, ताकि इससे प्रेरित होकर दूसरे किसान भी बागवानी जैसी योजनाओं से जुड़े और स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके। वहीं गावा बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि गावा प्रखंड क्षेत्र के किसान सरकार के द्वारा चलाई जा रही बागवानी योजना से जुड़कर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गावा प्रखंड क्षेत्र में 300 एकड़ में बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी खुदाई की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कार्यक्रम में गावा बीपीओ भीखदेव पासवान, पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव, सेरुवा मुखिया गुरुसाई रविदास, अखिलेश यादव, गायत्री देवी, ललिता देवी, सुरेश मुर्मू, पिंकी देवी, गायत्री देवी समेत दर्जनों की संख्या में प्रखंड के रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक एवं सभी ब्लॉक कर्मी उपस्थित थे। वीडियो नहीं लिए। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज समृद्ध समाचार पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।